एक पल, सिर्फ एक पल की चूक और सैकड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए ख़त्म। 12 जून 2025 अहमदाबाद, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और दर्दनाक विमान हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रुथ यात्रा और आज हम आपको बताएंगे इस काले दिन की पूरी सच्चाई। AI-171 प्लेन क्रैश की सच्चाई। हादसे की जगह और समय दोपहर 1:39 पर एक एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर विमान ने 650 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी, लेकिन अचानक से वो डगमगाने लगा और फिर सीधा गिरा BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल की हॉस्टल की इमारत पर। पूरे इलाके में आग, धुआं, चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। आइए जानते हैं कि विमान में कौन कौन सवार था। 242 कुल लोग थे, जिसमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, जिनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कैनेडियन नागरिक था। इसके अलावा 2 पायलट भी थे, कैप्टन सुमित सबरवाल जिन्हें 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, और इसके अलावा को पायलट क्लाइव कुंदर। आइए जानते हैं मौतों की संख्या। विमान में 241 में से 240 की मौत हुई है। केवल एक यात्री बचे हैं, जिनका नाम है विश्वास रमेश, जो कि सीट 11A पर सवार थे। ज़मीन पर भी 4 मौतों की संभावना बताई जा रही है, जिनमें से एक गर्भवती महिला और 3 डॉक्टर शामिल थे। टोटल मौतें करीब 244 से 290 तक की पुष्टि अलग अलग स्रोतों में हुई है। इनमें से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी की भी इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। रेस्क्यू और रिस्पांस। NDRF, IAF, BSF, NSG, CISF सब ने तुरंत मोर्चा संभाला हुआ है। 50+ एम्बुलेंस और 65 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत तैनात कर दी गई थी। एयरपोर्ट की सारी फ़्लाइट 2 घंटे के लिए सस्पेंड थी। जांच के दौरान पता लगा है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं। टेक ऑफ के दौरान मेडे कॉल भी दी गई थी। संभावित कारण विमान की तकनीकी खराबी बताई जा रही है। फिलहाल AIB इंडिया, UK's AIB, NTSB USA, बोइंग, GE एरोस्पेस सभी जांच एजेंसियां सहयोग में लगी हुई हैं। PM नरेंद्र मोदी, ब्रिटिश किंग चार्ल्स और PM कीट स्टारमर ने दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पण की है। एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों के लिए विशेष राहत फ्लाइट्स भेजी। टाटा ग्रुप और सरकार ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बाद भी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी उड़ान होगी। वो हंसते हुए चढ़े थे प्लेन में, लेकिन उनकी वापसी ताबूत में हुई। अंत में आप लोगों से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम भारत की एयर सेफ्टी को सबसे ऊपर रखें? क्या इतनी ज़िंदगियों की कुर्बानी के बाद भी कोई बदलाव आएगा? कमेंट में बताइए कि आप खुद को हवाई यात्रा में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिल को छू लेने वाला लगा हो तो इसे एक बार शेयर ज़रूर करें। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी है हमारे सिस्टम के लिए और हम सब के लिए। तो आप देख रहे थे ट्रुथ यात्रा। खबर नहीं, हकीकत बताएंगे, जो छुपा है वही तो दिखाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली बार जब हम सच लेकर आएँ आपसे एक पल की भी दूरी ना रह जाए। नमस्कार, इसी के साथ विदा लेता हूँ। आपसे जल्द ही मिलूँगा एक नई अगली सच्चाई के साथ, सिर्फ ट्रुथ यात्रा पर।